भक्ति का मतलब होता है प्रेम। और प्रेम कैसे करे तब भक्ति कहलाती है। नारद भक्त सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेमैव गोप रामाणा। भक्ति तो तब कहलाएगी आपका प्रेम भगवान के प्रति जब ब्रज की गोपियों ने जैसा प्रेम कन्हैया के लिए किया है, ऐसा प्रेम अगर हृदय में प्रकट हो जाए, कभी ठाकुर जी के लिए हृदय में तड़प उठे ना, कभी ठाकुर जी से मिलने की जो उत्कंठा है, वो व्याकुलता है, उस तीव्रता तक पहुंचे, ऐसी स्थिति जब तक नहीं होती है, जब तक ऐसा प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो घर के चपरासी के नौकर के सबके सामान्य, उससे ठाकुर जी रीझने वाले नहीं। रीझत राम स्नेह निशोते। निशोते का मतलब जहाँ से कई जगह जो प्रेम, जिसका प्रेम कई जगह बट रहा हो, कई स्रोत, जैसे नदी होती है ना, नदी में से कई नहर निकल जाएं, कई स्रोत निकल जाएं, तो नदी क्या होती है, सूख जाती है, नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा आपका जो प्रेम है वो कई धाराओं में बढ़ गया है। जननी जनक बंधु सुत दारा धन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बट डोरी। सब तो ऐसे निशोते प्रेम से भगवान को अगर रिझाएंगे तो ठाकुर जी महाराज कृपा करेंगे। बाकी तो ठीक है, कहला रहे हैं संसार की, ये तो संसार का व्यवहार है मात्र, इससे आगे और कुछ नहीं होने वाला। लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा, लोग भले, आजकल तो कथा में हमने सुना, एक लोग कह रहे थे तो हमारी कथा सुन लो तुमको मोक्ष मिल जाएगा, हम ताम्रपत्र पर लिख करके दे देंगे। लो भैया, कथा सुनाने वाले का ही क्या होगा यही नहीं पता है। और जो ऐसा देखो, जो ऐसा कहता है ना, उसके पास कुछ होता जाता नहीं है। किसी प्रेमी भक्त के पास जाओ और आप कहो महाराज आप तो भगवान से प्रेम करते हैं, कितना प्रेम, बोले कहाँ भैया हम भगवान से, वो नकारेंगे नकारे। किसी आप बता जिसके पास बहुमूल्य हीरे जवाहरात हो, उससे जाकर के कहो आपके पास कितने हीरे जवाहरात, ना भैया कहाँ हमारे पास, हम तो देखते हो फटा पुराना कपड़ा पहन करके घूमते, हमारे पास कहाँ है। जिसके पास जो होता है वो उसका बखान नहीं करता है, और जिसके पास अगर होवे और वो बखान शुरू कर देवे तो हीरे जवाहरात जिसके पास होवे रोज बखान करे तो डाकू आकर के लेकर के चले जाएंगे। और जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति होवे वो अपनी प्रेम और भक्ति का अगर बखान शुरू कर देवे वो भी गायब हो जाएगा धीरे धीरे। और जो स्वयं वैकुंठ देने के लिए तैयार है उसके पूछिए क्या स्थिति होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम का तात्पर्य है भक्ति, क्योंकि भक्ति का आख्यान वर्णन करना है ना, तो हम आप पहले भक्ति क्या है उसको समझें। भक्ति ये है अपने से जो बड़े जन होते हैं उनमें प्रेम करना भक्ति होती है। जैसे माँ से प्रेम करे तो मातृभक्ति, पिता से प्रेम करे तो पितृभक्ति, पर माँ बेटा से प्रेम करे वो भक्ति नहीं कहलाती। वो तो जो अपने से श्रेष्ठ जन होंगे उनमें, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ भगवान। तो अगर सबसे श्रेष्ठ से प्रेम करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति हो। इसीलिए भक्ति करना है, प्रेम करना है, तो ठाकुर जी महाराज से अणोरणीयान महतो महीयान, जो महान है उन महान से भी महान ठाकुर जी महाराज हैं, तो अपने प्रेम को उस महान से लगा देवें तो भक्ति भी महान हो जाएगी। तब वो भक्ति सायुज्य कारिणी हो जाएगी, नहीं तो पतन की ओर चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है भक्ति को हम आप समझें। अब श्री जो व्यास जी महाराज पद्म पुराण में महात्मा का वर्णन कर रहे हैं उसका संक्षिप्त रूप से, हर बार तो वर्णन करते ही आ रहे हैं,
कुछ ना कुछ अलग एक ही कथा को कई बार वैसे बार बार दोहराते रहें तो जो विशेष बातें जो जल्दी के कारण छूट जाती हैं उसको फिर किसी दूसरी कथा में लेते हुए उसको आगे चल रहा है, क्योंकि अपने सबको तो समझदारी से काम करना है ना समझी वाला काम। और कैसेट है भी नहीं कि बजते रहे, केवल जो एक बार बज गए वही बजते रहे। प्रार्थना करते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सतचित आनंद स्वरूप हैं, जिसका वर्णन पहले भी कथाओं में कर चुके हैं। तो ऐसे ठाकुर जी महाराज जो विश्व मतलब संसार की उत्पत्ति और प्रलय सबके हेतु, जो परमात्मा तापत्रय तीनों ताप को विनाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को वयम नुमः मतलब हम सब प्रणाम करते हैं। अब यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषी। श्री शुद्ध जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत मतलब संन्यास ग्रहण कर लिए। संन्यास ग्रहण कर लिए, संन्यास का मतलब ये नहीं है न्यास सब कुछ छोड़ देना, न्यास का मतलब छोड़ना, सम्यक प्रकारेण न्यास कर देना। और जब सब कुछ छोड़ दिया है, सुखदेव जी से बड़ा सन्यासी कौन होगा? जन्म लेते ही माँ का दूध भी नहीं पिए तो यम प्रव्रजंत अनुपेतम कोई भी संस्कार का जात कर्म संस्कार ही नहीं हुआ है, पैदा होने के बाद जात कर्म होता है वो भी नहीं हुआ है, तो यज्ञोपवीत आदि संस्कार कैसे होंगे? अपेत कृत्य है। और उनके पीछे उनके पिताजी व्यास जी महाराज प्रेम पुत्र के प्रेम में पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, पुत्र पुत्र कहते हुए आ रहे हैं तो सर्वभूत हो गए। वृक्ष लता पत्र नदियां जल सब से आवाज आ रही है, पुत्र पुत्र कह रहे हैं तो हाँ पिता कह करके बोले। व्यास जी महाराज गए, समझ गए सामान्य पुत्र नहीं है हमारा, और समझ करके व्यास जी महाराज लौट करके चले आए। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, ऐसे मुनि जो सुखदेव जी हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में भगवान की कथा सुनाने के लिए 88,000 सौनकादिक ऋषि, कितने हैं? 88,000 सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाने के लिए श्री सूत जी महाराज एक बट वृक्ष के नीचे प्रशस्त वेदी पर विराजमान होकर के सबको कथा सुना रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको प्रवीण। जो कथा सुनने में कुशल हैं ऐसे सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा, हे गुरुदेव आप हमको कथा वर्णन करके सुनाई। सूत्याख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कान को जो रसायन के समान प्राप्त होवे ऐसी कथा सुनाइए। कहते हैं कैसी कथा? कहते हैं अज्ञान रूपी जो अंधकार है उस अंधकार को नष्ट करने के लिए, जैसे संसार के अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप कथा वर्णन करके सुनाइए। कहते हैं भक्ति और ज्ञान से परिपुष्ट होवे जो हमारे विवेक को बढ़ावे, प्रभु ऐसी कथा सुनाइए। अब कथा विवेक तो नहीं बढ़ाती है, अविवेक भले बढ़ाने लगी। आज की कथा विवेक तो उत्पन्न नहीं करती है, अविवेक, क्योंकि कथा सुनाने वाले ही नहीं कथा पढ़े हैं। अब उनको मालूम ही नहीं है जो सुनी सुनाई बातें। देखो दो बातें होती है, या तो आचार्य गुरुजनों के समीप बैठ करके आचार्य अनुशंसा में
शास्त्र का अध्ययन किया हो, या तो उसको बात समझ में आएगी, और या तो फिर भगवत कृपा से साधना पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया होगे, तब सच्ची बात निकलेगी। और सुनी सुनाई बातें तो बस केवल इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, बस इतना होना है, इससे ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं। तो कहते हैं कि प्रभु अब तो एक कलयुग आ गया है ना, इस कलयुग में बड़ी विकट स्थिति हो गई। ये घोरे कलौ प्रायः जीवश्चा सुरताम गता। कलयुग में प्रायः जीव असुरता को प्राप्त करते हैं। असुरता का तात्पर्य है शास्त्र विहीन आचरण, ठीक है। जैसा शास्त्र कहता है ऐसा आचरण ना करके मनमानी आचरण करना, यही सबसे बड़ी असुरता है जीवन में। अब शास्त्र देखता ही पढ़ता जानता नहीं है, तो शास्त्र के अनुसार आचरण क्या करेगा? भाई जो जानेगा वही ना वैसा करेगा। बहुत ज़्यादा होता है तो हम आप करते क्या हैं, आजकल जो किस्सा कहानी के रूप में कथाएं हैं, उन कथाओं को सुन लेते हैं और टिन फिन करके समय बिता लेते हैं, बस इससे कुछ नहीं होता। तो इसीलिए क्लेश क्रांत शोधने के परा, इसीलिए सब दुखी। अच्छा किसी से जा करके पूछो भैया तुम पूर्ण रूप से सुखी हो? पूरे अहमदाबाद में कल से भेजिए सबको घर घर पता करके आओ, हाँ, कि कौन कितना सुखी है। 99% में कोई 2-4 होवे जो कह देवे, वो भी पता नहीं साँच बोले कि झूठ बोले कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। कोई ना कोई कष्ट कहीं ना कहीं घेरे बैठे हो। और पहले जमाने में, आज कहीं 40 साल 30 साल पहले, सब भगवान की कृपा से सब, क्योंकि इतना जो है मारा मारी उस समय नहीं थी। तो ये स्थिति हो गई है, क्योंकि उस समय असुरता इतनी व्याप्त नहीं थी, मन इतना बिगड़ा नहीं हुआ था। ये जितना ही सांसारिक वस्तुएं चारों तरफ घेरती जाएंगी, मन उतना ही विकृत हो जाएगा। ऋषि महर्षि लोग प्राचीन काल में काहे को जाकर के गिर गुहा कंदरा में तपस्या करते थे। अब आज लोगों को बहाना मिल गया है, शास्त्र की ही बातों को, शास्त्र को ही काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शास्त्र में आ गया कि बने भी दोषो प्रभवंती रागिणा, अब लोग कहेंगे नहीं इससे अच्छा घर में बैठे रहो। अरे वो तो किसी व्यक्ति के लिए कह दिया गया है, पर आप एकांत में जा करके निवास करके देखो ना, कुछ दिन एकांत में इस जन संसदी से दूर रह करके, जहाँ बिल्कुल कोई मनुष्य की ध्वनि तक ना आ रही हो, रह करके वहाँ भजन करके देखिए, तब भजन का जो आनंद मिले, तो फिर उसके बाद आकर के कहिए ना या कुछ नहीं, जीवन में कोई अनुभव नहीं, सुनी सुनाई बातें केवल कहना, बस लपेटना और कुछ। ऋषि महर्षि लोग, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, वो नहीं समझते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बेकार में गिरी गुहा में चले जाते थे, लाखों वर्ष तक तपस्या करते। अरे कुछ मिल, इसीलिए गए और इसीलिए ऋषि लोगों ने प्राप्त किया। हम लोग केवल खाली जबान है, बिना लगाम की, जो मर्जी आती है बोल जाते हैं, इसलिए ठंडन गोपाल है, कुछ मिला जुला नहीं, केवल बात ही बात करते हैं, बस इतनी सी होती है। तो कहते हैं ऐसी बात कुछ बताइए कि श्रेयसाम यज्ञ अवे श्रेया पावना नाम च पावन, जिससे कल्याण का भी कल्याण हो जावे और पवित्र भी पवित्र हो जावे। कृष्ण प्राप्त करम सस्वत, और जिससे भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति हो जावे, ऐसा कुछ साधन आप हमको बताइए। देखिए प्रश्न भी करे, ऐसा प्रश्न, हम लोग प्रश्न भी करते हैं तो ऊट पटांग, बिना मतलब, इसका कोई मतलब नहीं। और वो प्रश्न किस लिए करते हैं? अरे महाराज को भी कुछ आता है, समझते हैं कि नहीं समझते लोग? अरे प्रश्न जिज्ञासा के लिए होता है।
और जिज्ञासा तो किसी को रही नहीं है। सबसे बड़ा गुरु तो आजकल, पहले टीवी था, टेलीविजन आ गया था, उसमें इतने मूर्खों ने, उसमें जो टेलीविजन में सभी बनाए हैं ना आजकल सीरियल, इतना मूर्खतापूर्ण वो सीरियल है कि जो नहीं हो नास्तिक होगा उसको 2-4 बार देख लेगा तो वो नास्तिक हो जाएगा। ऐसी शिक्षा भगवान जो उसमें भगवान का रूप धारण किए हैं उनसे ऐसी शिक्षा दिलवाएगा कि अच्छे भले आदमी का भी बना बनाया हृदय वो भी बिगड़ जाएगा। और उसका भी बाप इंटरनेट आ गया है, टीवी का, ये तो मत पूछिए, ये सबका गुरु तैयार हो गया है। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे तो बिगड़ेगा। अरे किसी ज्ञान प्राप्त, भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि में जा करके जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब ज्ञान होगा। ये जवानी ज्ञान से कुछ होने जाने वाला। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करहि न दूसर बात, और कौड़ी लागे मोह बस करहि विप्र गुरु। ज्ञान का मतलब ये नहीं है, ज्ञान का मतलब ये है कि ज्ञान जो धारण हो जावे, जो जीवन में उतर जावे, वो ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान किससे मिलेगा? टीवी से नहीं मिलेगा, इंटरनेट से नहीं मिलेगा। खोपड़ी में खुराफात भर जाएगा, टीवी से भी खुराफात भर जाएगा और इंटरनेट से भी खुराफात भर जाएगा। पर आचरण में जो आने वाला ज्ञान है किसी आचरणवान पुरुष से ही प्राप्त होगा, इसके पहले प्राप्त नहीं हो सकता है। ये जीवन में अनुभव करना अगर चाहेंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं पता चलने वाला। यहाँ श्री शौनक महर्षि सुखदेव जी से कहते हैं कि कृष्ण प्राप्त करम सत्सत साधनम तत्वदाधुना। अधुना मतलब अब प्रभु आप ऐसा साधन वर्णन करके बताइए जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा देवे। संसार में बहुत कुछ है, जो जहाँ जाएगा उसको वहाँ वैसा प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणि के समीप में जाएगा तो जो कुछ चिंतन करेगा प्राप्त हो जाएगा। कल्प वृक्ष के समीप जाएगा तो उसकी सारी कल्पनाएं साकार हो जाएंगी। तो कहते हैं पर गुरुजनों के समीप प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। अगर गुरु के समीप जावे और गुरुजनों का अच्छी प्रकार से सेवन करें, सेवन का मतलब उनके पास रह करके और गुरु जी को ही सिखाने के चक्कर में न लगे, पूर्ण समर्पण से गुरुजन के समीप जाकर के और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो गुरुजन ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि भगवान वैकुंठ जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है उसको भी गुरु प्रदान कर देते हैं। चाहे वैकुंठ समझ लीजिए, वैकुंठ भगवान का भी नाम है। वैकुंठा पुरुषा प्राणा प्राणदा प्रणवा प्रभु, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का वैकुंठ नाम है। और विकुंठा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान, इसलिए भी उनका नाम वैकुंठ है। वैकुंठ लोक भी है, भगवान के धाम का भी नाम वैकुंठ है। तो चाहे भगवान वैकुंठ को प्राप्त कर ले और चाहे जो भगवान का त्रिज्याद विभूति वैकुंठ है उसको भी, ऐसे वैकुंठ को गुरुजन प्रदान कर देते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में प्रीति सौनक चित्ते थे यतो व्यक्त विचारे। आपके चित्त में प्रीति है, इसलिए हम विचार करके सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाश, सारे सिद्धांत का सिद्धांत, सर्व सिद्धांत, वेद शास्त्र आदि पुराण आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब का निचोड़ जो है उसको तुमको प्रदान करेंगे, जो संसार के भय को नाश करने वाला, जो भक्ति को बढ़ाने वाला है। पैसा जो निचोड़ होगा वो भक्ति को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो कहने का तात्पर्य है श्री सूत जी महाराज तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
वो सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? वो कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने कलौ कीरेण प्रारंभ में कीरेण सुकेण सुखदेव जी ने जो परीक्षित जी को सुनाया है श्रीमद् भागवत, वही हम तुमको सुनाएंगे। ये तस्माद परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते। श्रीमद् भागवत के सुनने के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जो मन को इतना पवित्र कर सके। देखो, जब तक मन शुद्ध और मन जब तक ठीक नहीं है, तब तक कुछ भी सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ लाभ होने वाला है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो सबसे पहले मन को सुधारने वाला कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है तो भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोले देखो, ये भागवत जी का महात्म्य है कि परीक्षित जी महाराज जब कथा करने के लिए सुनने के लिए बैठे, उनकी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज उस कथा स्थल में आ गए और जैसे ही कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के आ गए और आ करके सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज आपका जो ये शिष्य है जो कथा सुनने के लिए उद्यत परीक्षित हैं, वो मृत्यु के भय से कथा सुनना चाहते हैं। ऐसा करिए, आप हम अमृत का कलश ले आए हैं, इनको आप अमृत पिला दीजिए और आप जो इनको कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथामृत आप हमको पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, चलो मौके पर मिल गया। भाई श्रोता योग्य है कि नहीं? परीक्षित जी के साथ में सुनने वाले एक दो श्रोता नहीं है, बड़े बड़े वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, पराशर, अनेक प्रकार जितने भी ऋषि हैं सब ऋषि हैं, लेकिन पूरी कथा में केवल 21 श्रोता पर ध्यान है परीक्षित जी पर, सुखदेव जी पर। तो कहने का तात्पर्य है, एक श्रोता भी अगर योग्य मिल जावे, कथा का मतलब भीड़ बटोरना नहीं है। बहुत भीड़ बटोर करके कथा सुनेंगे तो क्या होगा? आजकल जो कथा सुनने वाला होता है ना, तो उसको बेचारे जो व्यवस्था करते हो, नाना जी कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं मामा जी नाराज ना हो जाए, कहीं उनको चाय पिलाना है, कहीं उनको पानी पिलाना है, इसी में करते करते कथा बेचारा सुन ही नहीं पाता है, आयोजन के चक्कर में रह जाता है। बस आयोजन उसको हाथ मिलती है, कथा मिलती ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ बटोरने के लिए जरूरत नहीं, ऐसी भीड़ मत बटोरो जो स्वयं बिना किसी लाग लपेट के, बिना माना अपमान के, जो कथा के प्रति प्रेमी रसिक होंगे, वो कथा सुनना चाहें, उनको कथा सुनने दें। और नहीं तो मान मनौवल वाले आएंगे तब तो कथा चली जाएगी, कथा फिर किसी मतलब की नहीं रह जाएगी। तो परीक्षित जी महाराज को संबोधित करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि अब चिलवा की परीक्षा भी कर लेनी चाहिए। हमसे कथा सुन रहा है तो कथा सुनने के योग्य है कि नहीं, कहीं किसी लालच से या मृत्यु के भय से कथा तो नहीं सुन रहा। परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव के आशय को समझ लिया। गुरुदेव सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी की तरफ ले जाओ। तो परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव के आशय को समझ करके कहा, गुरुदेव हमको ये कथा लोगे। महाराज ये जो अमृत लेकर के आए हैं ये तो कांच के समान है
और जो आप कथा सुना रहे हैं वो मणि के समान है, जिस मणि की कोई कीमत नहीं है। और कांच का टुकड़ा तो कांच का टुकड़ा होता है, महाराज कांच का टुकड़ा होता तो चमकीला ही है, फिर कभी कभी चुभ भी जाता है। तो शरीर का भी जो लिया दिया लेकर के वो चला जाता है। वो कांच जब चुभना शुरू करता है ना, तो जितना ही निकालो उतना ही अंदर जाता है। कांच का ये दोष होता है कांच का। तो कहते हैं कि ब्रह्मरातो विचार्यैव देवांस तत्र जहां से। कहते हैं ब्रह्मराज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के अंतःकरण को समझ लिया, कथा की और प्रति जो भावना परीक्षित जी की थी, तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वापस किया। तब वो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जा करके, और भी था अभक्तांश तत्र, कहते हैं अभक्तांश्च विज्ञाय ना ददौसा कथामृतम। देवताओं को अभक्त समझा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के भक्त न होवे, यह न कही सखही हठशील, जो मन लाय न सुन हरि लीले। जो दुर्विनीत व्यक्ति हो, जो मन लगा करके कथा ना सुन रहा हो, किसी को जबरदस्ती कथा नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो कथा का वो अपमान हो जाता है। जिसकी लालसा होए कथा सुनने में, ऐसे जीव को कथा सुनाना चाहिए। कहते हैं इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जब कथा सुनने के बाद राज्यों मोक्षम तदावीक्ष पुरा धातापि विस्मितः, कथा सुन लेने के बाद राजा परीक्षित का जब मोक्ष हो गया, तो ब्रह्मा जी महाराज की खोपड़ी में बात समझ में नहीं आई, ये क्या हो गया। हमने तो इतना वेद शास्त्र में सब वर्णन किया है, चारों वेद तो सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज को ही प्राप्त हुआ है। इतने साधन है, उन साधनों से भगवान की प्राप्ति में कितना समय लग जाता है, और ये कथा सुनने मात्र से इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई परीक्षित को। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी महाराज ने सत्यलोक में एक तराजू रखा, सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलयत साधनान्यतः। अन्य जो साधन है उन साधनों को एक पड़ले पर रखा, दूसरे पर श्रीमद् भागवत का पुण्य, तो लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। और जितने साधन थे वो लघु हो गए, पर श्रीमद् भागवत रूपी साधन को जो जीवन में अंगीकार कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा समझ करके ब्रह्मा जी महाराज ने भी प्रणाम किया। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम खलो। भागवत ग्रंथ मात्र नहीं है, भागवत पुराण मात्र नहीं है, भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा जी महाराज ने भी जान लिया कि पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। पढ़ने से और सुनने से, देखो सबसे पहले जहाँ भी कहा जाता है पढ़ने के लिए कहा जाता है, पहले पढ़ो फिर बाद में सुनो। आजकल लोग क्या पढ़ते तो है नहीं है, केवल सुनने चले जाते हैं, और पंडित जी चाहे जो सुना दे वही सुन करके चले आते हैं। अपनी खोपड़ी में जब तक कुछ नहीं भरा होगा, तब बिना मतलब की बात भी सुन करके आ जाएंगे और वही जम जाएगी। जब स्वयं पढ़ेंगे और फिर सुनेंगे, तब तात्पर्य समझ में आएगा अच्छी तरीके से। कथा सही सुना रहे हैं कि गलत सुना रहे हैं, तो मन में जिज्ञासा भी उठेगी। और पढ़ेंगे नहीं, ऐसे सुनेंगे तो कोई जिज्ञासा उत्पन्न होने वाली नहीं। भागवत हो चाहे वाल्मीकि रामायण, कभी उठा करके देखिए और पढ़िए। कथा सुना रहे हैं, बीच बीच में श्रोता जिज्ञासा भी कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब स्वयं पढ़ लिख करके विज्ञ हैं। जहाँ सिद्धांत नहीं समझ में आता है,
महाप्रश्न महाराज, यहाँ तो बात समझ में नहीं आ रही, आप बताइए। तो ऐसी स्वस्थ परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल में थी, और आज सबसे बड़ी विडंबना हो गई है। गुरु जी से, पंडित जी से कुछ पूछ दीजिए तो नाराज हो जाएंगे। अब राज हो चाहे नाराज हो, कोई मतलब नहीं, पर प्राचीन काल की ही परंपरा होती है। और अगर जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा अच्छी बात। कहते हैं कि श्री पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायकम, चाहे पठन करिए चाहे श्रवण करिए या दोनों करिए, ऐसा करने से वैकुंठ रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। और मान लीजिए समय की कमी होवे तो सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, सप्ताह की विधि से अगर कथा सुन रहे हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। पर कथा सुने तो सप्ताह के नाम पर कुछ और सुन करके चले आएंगे, कुछ बात नहीं। इसलिए कहते हैं कि अब पूछा महाराज शंकादिकों ने, सूत सिंह महाराज, ये सप्ताह की विधि कहाँ से प्रकट हुई? तो सप्ताह श्रवण विधि कुमारई तस्य भाषिका, ये सप्ताह की विधि जो है, ये विधि कुमारों ने नारद ऋषि को कह करके सुनाया। सौनक ऋषियों ने कहा महाराज, ये कुमारों से और नारद जी को सुनने की क्या जरूरत पड़ गई? नारद जी अपने आप में अलग है और परिपूर्ण है, और कुमार कहाँ मिल गए उनको? तब सूत जी महाराज वर्णन करके सुनाते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। अब मैं तुमको भक्ति से युक्त एक कथा वर्णन करके सुनाता हूँ, जिस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने हमको अपना एकांतिक शिष्य, एकांतिक मतलब अंतरंग शिष्य समझ करके सुनाया, उस कथा को मैं वर्णन करके सुना रहा हूँ। एक बार जो है विशालापुरी, बद्रीनारायण, वहाँ बद्रीनारायण में चारों कुमार, चारों भाई, आशा बसम व्यसन याद नहीं, रघुपत चरित्र हो सुनही। होता ये है कि चारों कुमारों को भगवान की कथा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। जहाँ कथा होती रहती है वहाँ कथा सुनते हैं, और कोई शुद्ध सात्विक कथा सुनने को ना मिले तो तीन भाई नीचे बैठ जाते हैं, एक भाई ऊपर बैठ जाता है, और जो तिलक किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, कथा सुनाना प्रारंभ। ऐसे ही कथा मात्रैक जीविना, जिनके जीवन का एकमात्र आश्रय कथा ही है, तो निरंतर कथा ही सुनते रहे। हुआ ये कि वो बद्रीनारायण में बैठे हुए थे, नारद जी महाराज आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, तो सत्संगार्थम समायाता तत्र नारद, सत्संग के लिए चारों कुमार आए थे, वहां नारद जी महाराज दिख गए। तो नारद जी महाराज को देखा, पहले नारद जी कुमार बड़े भाई है ना, ब्रह्मा जी महाराज के प्रथम पुत्र हैं, और दशमस्तत्र नारद, सबसे छोटे नारद जी महाराज हैं। बड़े भाई को देख करके, बड़े भाई हैं और उनकी तरफ दृष्टि ही नहीं जा रही है, चले जा रहे हैं व्यग्र चित्र हो करके। तो कुमारों ने सोचा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुहो भवान त्वरिता गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव। सुनो सुनो, आवाज लगाई नारद जी को, कहाँ चले जा रहे हैं? हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। हे ब्राह्मण, ये तुम्हारे मुख पर दीनता क्यों दिखाई दे रही है, और बड़ी आतुरता से कहीं चले जा रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं पहले ये तो बताइए। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने जब ऐसा पूछा तो नारद जी महाराज आए और आ करके वर्णन करके सुनाया। अहम तो पृथ्वी में जाते, हम पृथ्वी में गए, इसलिए गए, पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया। कलयुग आ गए हैं, इस कलयुग में साधन कहाँ तक बचे हुए हैं ऐसा देखने के लिए,
और उसमें भी पृथ्वी सर्वोत्तम है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिहि, पृथ्वी सर्वोत्तम है इसलिए, और उसमें भी ये जो भारतवर्ष है सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमने भ्रमण करना पड़ा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ हैं, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, एवं तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, ये सब जितने तीर्थ हैं हमने अच्छी तरीके से सब जगह, इतस्ततः, कोई भी जगह छोड़ी नहीं, सब जगह भ्रमण करी। तो क्या किया? ना पश्चिम कुचित क्षर्म, हमने कहीं कल्याण का मार्ग नहीं देखा, सब बिगड़ गया। कहते हैं क्या हो गया? कलिना मित्र धर्मेण, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कली जो है अधर्म का जो मित्र है, कली क्या है? अधर्म का मित्र है, उसने पूरी धरा, पूरी पृथ्वी को बाधित कर दिया। कहीं भी जाओ कुछ बचा नहीं है, सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं बचा है। देखिए, जब सत्य रहता है, सत्य की पहचान क्या है इसमें? सत्य की पहचान इसी में होती है जहां विश्वास होता है। विश्वास वहीं होगा जहां सत्य होगा। तो अब पति पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, बेटे को बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, भाई भाई को आपस में विश्वास नहीं है, सत्य की बात क्या करें। और पहले लोग दुश्मन के ऊपर भी विश्वास कर लेते। महाभारत के युद्ध में निश्चय हो गया कि रात्रि में युद्ध नहीं होगा, विरथी को कोई नहीं मारेगा। उस समय शत्रु पर भी विश्वास, जान गए कि रात्रि में सब चैन की नींद सोते। आज का थोड़े नहीं कि रात में जो है सैटेलाइट और बम और पता नहीं कौन कौन मिसाइल छोड़ देंगे। उस समय विश्वास और सत्य की अधिकता के कारण रात्रि में सब चैन की नींद लेते हैं। जब सूर्योदय हो जाता है तब अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के मैदान में आते हैं, युद्ध करते। और आज महाराज विश्वास सबसे ज्यादा क्या गायब हो गया संसार में से? विश्वास। और कुछ नेता और कुछ जो बदमाश लोग थे, उन लोगों ने संबंधों में इतना विष घोल दिया है, इतना ज्यादा। पहले परिवार के सदस्य, माँ बाप की तो छोड़ दीजिए, दूर दूर के रिश्ते के भी लोग रहते थे, तो 30-30, 40-40 लोग घर में रहते थे, ना कोई से किसी से झगड़ा, ना कोई विवाद, सब एक दूसरे। अब आज तो ज्यादा दिन, अब ये परंपरा चल गई है, ज्यादा दिन पति पत्नी भी एक साथ ना रहे तब ही ठीक है। ज्यादा साथ रहेंगे तो पति पत्नी में भी झगड़ा होने लगेगा। अब देखो ये स्थिति आ गई है। माँ बाप, अभी तो थोड़े दिन पहले तो ये था कि माँ बाप साथ में रहेंगे तो भाई थोड़ा खटापट होगी, तो पति पत्नी बच्चे, अब बच्चों को भी अब दूर कर दिया, हॉस्टल में रखने लगे, अपने से दूर कर दिए थे। अब बोले कि भाई अब पति पत्नी भी साथ रहेंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं निभेगा, तो पत्नी दूसरे शहर में नौकरी करे, पति दूसरे शहर में नौकरी करे, कभी कभार मिलने जुलने आ जाओ। चलो भैया, अब संबंध बचाने का एकमात्र रास्ता बचा है दूरी। संबंध का मतलब दूरी नहीं होता है, सम्यक प्रकारेण बंधन, जहाँ सम्यक प्रकार से जहाँ जुड़ाव हो वो संबंध है। तो संबंध ही कहाँ रहा जब जुड़ाव ही नहीं रहा। कहने का तात्पर्य हुआ ये क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी तो बुद्धि होती नहीं, आजकल लोगों में अपनी बुद्धि है नहीं, सोचने की क्षमता है नहीं। ये दुनिया के चालाक लोग मूर्ख बना करके
परिवार में फूट डाला। पुराने जमाने में आपने सुना था कभी भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में कोई तलाक लेता था? अब शादी भाई नहीं कि तलाक की सबसे पहले चर्चा शुरू हो गई। ये तो ये दुर्गति हो गई है। अरे अभी इतना नहीं, अगर वास्तविकता से लोग नहीं जुड़े तो इतनी ज्यादा विकृत स्थिति आ जाएगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और लोग कहते हैं महाराज पहले के लोग असभ्य थे, हम सभ्य हो गए। काहे के लिए भैया सभ्य हो गए? हो कौन सी सभ्यता आ गई है? हम तो नहीं समझते कि पहले के लोग असभ्य थे। जितने सभ्य लोग थे प्राचीन काल में, वो क्या कहते हैं, झगड़ा करने को सभ्यता कहते हैं। आज के टीवी भी देखते हैं ना, समाचार देखिए ना, बाप अगर डांट रहा है तो बेटे लोग बाप से झगड़ा कर लेंगे तो उसको टीवी वाले बड़ा प्रशस्त मानते हैं। देखो इसने बाप की भी को जवाब दे दिया, बाप की गलती को भी नहीं स्वीकार किया। पहले बाप 1 घंटा तक भी 2-4 दिन तक बेटे को डांटता रहे तो बेटा बेचारा सर नीचे करके सुनता रहता था, बोलता नहीं। पिताजी हैं, बड़े हैं, बोल रहे हैं, क्या जाता है। जब पिताजी बचपन में बिना मतलब की बात बोलते थे, जिस बात, छोटे बच्चे होते ना, छोटे बच्चे बात होते हैं, बाप ये क्या है, ये कैसा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन बाप उस छोटे बच्चे के बिना मतलब की बात को भी बड़े प्रेम से सुनता है। और बेटा जब बड़ा हो जाए, बाप मतलब की बात भी करे, बेटा न सुने, तो क्या स्थिति होगी? तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में सत्यम नास्ति। और पवित्रता की तो बातें छोड़ दीजिए। कहते हैं पवित्रता तो कहीं बची ही नहीं। आज का व्यक्ति सफाई समझता है, पवित्रता नहीं समझता। अब ज्यादा एडवांस लोग हो गए। क्या कहते हैं? एडवांस लोग हो गए। कहते हैं महाराज मंदिर में साफ सफाई नहीं। मंदिर पवित्र है, मंदिर आते हैं पवित्रता के लिए, साफ सफाई के लिए नहीं। अरे ठीक है, मंदिर में भगवान का तिरुमंजन होगा, पूजन होगा, तुलसी, फूल, धूप, अगर तगर दुनिया भर की चीजें रहेगी ना। इनसे अगर गंदगी होने लगेगी तो भगवान की सेवा किससे होगी? पर आज का आदमी इस चीज को समझते नहीं है। अब उसको क्या समझ में आएगा? उसको बस केवल चमकदार चीजें समझ में आती है, पवित्रता नहीं समझ में आती। तो कहते हैं यहाँ सत्यम नास्ति तपा नास्ति, तपा शौचम दया दानम न विद्यते। ना तो दया है किसी के पास और ना दान है। अब एक की व्याख्या करेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी स्थिति हो जाएगी। सब लोग समझदार हैं, समझ लीजिए इतने में कि संसार में जितना भी अच्छा था वो पूरे पृथ्वी से सब धीरे धीरे करके गायब हो गया। और अगर कहीं भी है तो उसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ है। बिना स्वार्थ दान भी दे रहा है व्यक्ति तो अपने नाम के लिए, दया भी जो कर रहा है वो दिखाने के लिए। आजकल तो मोबाइल का ऐसा रोग आ रहा है, एक कपड़ा भी दान देता है, किसी गरीब को बेचारे को रास्ते चलते को पहनाएगा तो वो भी लाइव कर देगा दुकान। लो ये भैया, पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, महाराज दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता न चले। और आज तो छोड़िए, ये स्थिति हो गई है कि मंदिर में घंटी भी बजा रहे हैं तो वो भी, जितनी अंतरंग चीजें थी वो सब लाइव के माध्यम से बाहर हो गई। ये स्थिति नहीं। भजन पूजन ये सब एक दान, ये सब छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज नहीं है, दिखाने की चीजें नहीं है। और क्या कहा जाए, समझदारी आजकल हो गई है लोगों को। हुआ यही कि संसार में
जो है सब उदरम भरिणो जीवा, उधर भरने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे। अगर उधर भरने तक भी सीमित रहते तब भी बड़ी अच्छी स्थिति हो। आज के जमाने में तो लगभग कोई कोई होवे जिसका पेट ना भरता होवे, नहीं तो पेट तो सबका भरता है। पर आज तो अब इच्छा की कोई सीमा ही नहीं है। इच्छा के इतना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है महाराज की उसकी कभी पूर्ति हो नहीं। जितने जिसकी इच्छा बढ़ती जाएगी उतने वो दुख के लपेटे में दबता चला जाए। पर क्या करें, कहते हैं मंदाह सुमंद मतया। एक तो लोग मंद हो गए और मंद बुद्धि भी हो गई और मंद भाग्य भी हो गए, इसीलिए सब उपद्रवी हो गए। अब संसार में कोई कल्याण का कार्य नहीं कर रहा है, सब ज्यादातर उपद्रव ही कर रहे हैं। प्राचीन काल में होता ये था, प्राचीन काल में लोग बहुत दूर तक सोच करके कार्य करते हैं। आजकल हम आप जो कर रहे हैं दूर तक नहीं सोच रहे। अब कुछ लोग सोचना शुरू कर दिए कि जो में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने यहाँ अभी कम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी अपने यहाँ लोग एडवांस बन रहे हैं, ज़्यादा सभ्य ज़्यादा मॉडर्न। तो कहते हैं ना कि जो नया नया मुसलमान होता है प्याज खाता है, तो अपने यहाँ कुछ ज़्यादा रोग चला है अपने को सभ्य बन करके दिखाने का। और सभ्यता ये नहीं, सभ्यता तो वो होती है जिसमें सबका सुख निहित हो। सभ्यता कौन सी श्रेयस्कर है? जिसमें ये अपना नहीं सबका सुख निहित होवे, ऐसा कार्य करने से वो सभ्य माना जाता है। हमारे यहाँ आजकल जो यांत्रिक स्थिति हो गई ना, जितने यंत्र बनने लगे ना, अथर्ववेद में सभी प्रकार के यंत्रों का वर्णन है। इस प्राचीन काल में यंत्रों का निर्माण इसलिए नहीं किया गया था कि जितने यंत्र बनते जाएंगे मनुष्य उतना ही दुखी होता जाएगा, और कहीं कहीं बैठ करके विचार करेंगे तो जितने यंत्र होते जाएंगे उतने दुखी। अब पल पल का समाचार, मोबाइल जब से चल गया, पहले जब चिट्ठी पत्री होती थी तो किसी के यहाँ दुख का समाचार कहीं साल 2 साल 6 महीने में आता था, है ना, ज्यादा दूर में हो गए तो थोड़ी देर में होकर के निपट जाता। अब तो महाराज 1 मिनट में सब आदान प्रदान हो रहा है, तो ज्यादा ज्ञान भी दुख का कारण होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये विकृति है। प्राचीन काल में इतने महल मकान पक्के घर नहीं थे, तो क्या था? शुद्ध जलवायु, शुद्ध जल पीने को मिलता है। जितना पक्का बन गया, टाइल्स और मार्बल लगा हुआ है ना, ये सब बहुत देखने में तो भले अच्छे लग रहे हैं पर ये बहुत अच्छे नहीं है। पृथ्वी का गुण होता है कि वर्षा का जल पृथ्वी अपने अंदर समाहित करे, और पृथ्वी से तर होकर जो जल शुद्ध होता है, जो फिल्टर होता है, जिसको आजकल कहते हैं फिल्टर में भी मिट्टी और धातु ही मिले, तांबा वांबा मिला करके यही सबसे फिल्टर करते हैं। ये पृथ्वी का जो वर्षा का जल नीचे जो जाएगा, इससे शुद्ध हो करके वो समुद्र में पहुंचेगा, फिर वो बाहर आएगा या वहीं भरा रहेगा तो शुद्ध होगा। अब बोर करके पानी कुआं खोदो, कुआं में भी अशुद्ध पानी निकलने लगा है, क्योंकि जब शुद्ध जल नीचे जा ही नहीं रहा है, रोडें सब पक्की हो गई हैं, तो वर्षा का जल अब सीधे समुद्र में चला जा रहा है। तो समुद्र में जाकर स्वच्छ हो नहीं रहा है। नदियां भी इतनी अपवित्र हो गई हैं कि नदियां तो कल नदियां बहती थी, स्वच्छ होती थी, बहता जल निर्मल, और आजकल बहते जल सबसे ज्यादा गंदा है। देखो ये होता ये है कि जितना भी ये आडंबर प्रकृति से दूर, ये सब जितना कार्य है ना, ये प्रकृति से दूर। पहले लोग कच्चे मकान में रहते थे,
गाय को गोबर आदि से लीप देते थे। गाय के गोबर से जो केचुए होते हैं ना, वो लंबा लंबा जीव बारिश में जो चलता है, शहर में तो दिखते नहीं, गाँव में जिन लोगों ने देखा होगा, वो जैसे मनुष्य के रोमकूप होते हैं ना, रोमकूप में जो छिद्र होता है, अब वैज्ञानिक लोग ही बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक लोग अब शोधन करके बात बता रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक बना करके केचुए पैदा करके खेतों में डाले जा रहे हैं। दुनिया भर का जो अपने पैदा होते थे उनको पैदा करके ले जाया जा रहा है। क्या स्थिति आ गई है। वो जो केचुए होते हैं पृथ्वी में छेद करते हैं बारिश के दिन में, तो उससे ऑक्सीजन मिलता है और उसी से जल, बारिश का जल पृथ्वी के अंदर सोख करके और पवित्र होता, शुद्ध होता जल नीचे पाताल में जाता है। और उसी से जल, बारिश का जल जब पृथ्वी के नीचे जाता है तो जल ऊपर और बढ़ता चला आता है, शुद्ध जल मिलता है। अब तो जहाँ पहले 10-20 फीट गाँव में वहाँ खोदते थे जल मिल जाता था, अब वहाँ 100 फीट खोदने के बाद भी जल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जल सब सीधे बाहर चला जा रहा है। तो ये प्रकृति से दूर होना है। जितने ही हम प्रकृति से दूर होंगे उतने कष्ट में पड़ेंगे। लेकिन अब क्या किया जाए, कुएं में भाग पड़ी है, सब के सब बदलाए हैं। 1-2 आदमी उसमें अच्छे भी होंगे, जैसे जिस समाज में सब एक आंख के लोग होंगे, जिस दुनिया में एक आंख के लोग होंगे, वहाँ 2 आंख वाला पहुँच जाए तो बुरा माना जाता है। तो ऐसी ही स्थिति है कि अब यहाँ सब पागल हैं, तो इन पागलों के बीच में पागले रहे, पर फिर भी समझदारी से अपने जीवन का यापन करें तो जरूर पार पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, कह रहे हैं कि पाखंड निरता संतो, जो संत लोग भी है ना, वो पाखंड में ही रत है। आप सब समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और विरक्ता सा परिग्रह, जो विरक्त है वो सबसे ज्यादा परिग्रही हो गए हैं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो ब्राह्मण भी होते थे वो अपरिग्रही होते थे। क्या होते थे? किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं लेते थे। अपरिग्रही ब्राह्मण की कथा आगे 9वें स्कंद में आएगी, पर अभी सुन लीजिए। एक अपरिग्रही ब्राह्मण थे, वो पहुंच गए ब्राह्मण के राजा के दरबार में। उन्होंने कहा, महाराज हमारी गाय आपके यहाँ आ गई थी, आपने हमारी गाय को दान कर दिया। आपको उस गाय को दान नहीं करना चाहिए, आपका अधिकारी नहीं है। जो आपकी वस्तु हो वो आपको दान करने का अधिकार है। महाराज जिस ब्राह्मण को दान किए थे, उस ब्राह्मण ने, विवाद चल रहा था, तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये गाय हम नहीं देंगे। राजा ने कहा, भैया 200-400 गाय ले लो इसके बदले। दूसरा ब्राह्मण लालची था। दूसरे ब्राह्मण को ये भी समझना चाहिए था, कोई मान लीजिए जो ये वस्तु हमारी है ही नहीं, अगर हम आपको दे लो, हम आपको दान कर दे रहे हैं, तो आपको खुद समझना चाहिए कि जब इस व्यक्ति की ये वस्तु नहीं है, तो ये व्यक्ति अगर दान करेगा तो चोरी का पाप उसको लगेगा। आप किसी दूसरे की वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे को दे दे और वो व्यक्ति वो वस्तु ले लेवे तो चोरी का पाप उसको लग जाएगा। उस ब्राह्मण को यह समझना चाहिए था कि राजा की वस्तु ही नहीं थी, हमको दे दिए, तो इसको तो सहर्ष हमको वापस कर देना चाहिए। और लालची होने के नाते उन ब्राह्मण देवता ने जो पहले अपरिग्रही ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण की गाय को देने से मना कर दिया, क्योंकि वो गाय ऐसी ही थी, 12 महीना दूध दे। वो ब्राह्मण देवता एक ही मात्र आश्रय था, किसी दूसरे से लेते नहीं थे। आश्रम था, परिवार के भी लोग थे, और गाय जंगल से चर करके आती, सायंकाल को दूध लेते और बस उसी से उनका निर्वाह होता। दूसरी गाय तो होता ये है ना, जो जिसके आश्रित होता, गाय तो कामधेनु है ना, गाय भी समझ गई ये हमारे ही आश्रम में है, तो इसलिए गाय उनके लिए कामधेनु होगी। 12 महीने
बच्चा होवे चाहे ना होवे और दूध 12 महीना दे, ऐसी गाय को देख करके लालची ब्राह्मण पड़ गए चक्कर में। तो ये हुआ कि राजा निर्णय नहीं कर पाए, तो अपरिग्रही ब्राह्मण ने साथ जा करके गिर गए। प्राचीन काल में गृहस्थ ब्राह्मण भी जो होते थे वो अपरिग्रही होते थे, इसीलिए उनमें क्षमता होती थी। बड़े सूर्यवंशी राजा के दरबार में जा करके और उसी राजा को शाप दे देवे, सामान्य ब्राह्मण होगा। और जो लालची ब्राह्मण था ठंडन गोपाल, उसके पास कुछ नहीं, कोई न शाप की न वरदान की। मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आती, उसने शाप दिया था एक ब्राह्मण ने, वो कहता है महाराज हम आपकी गाय लिए हैं, आपके ऊपर उपकार करते हैं, हमारे में क्षमता है, इस ब्राह्मण के साथ से हम आपको मुक्त कर देते हैं। मुक्त कैसे करता हो, कुछ था ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपरिग्रही जो लोग होते हैं उनके पुण्य और उनका तेज बहुत ज्यादा बढ़ता है, और जितने जो परिग्रह करेगा उतने उसका पुण्य नष्ट होगा। मान लीजिए उसके पास पुण्य नहीं है तो क्या होगा, पुण्य नहीं है तो फिर आयु नष्ट होगी। जो जितना अधिक दान लेगा और धर्म नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उसकी आयु क्षीण हो जाएगी। इसलिए दान भी लेना बहुत सावधानी से। विरक्ता सा परिग्रह, विरक्त लोग भी परिग्रह करने लगे, पहले गृहस्थी लोग परिग्रह नहीं करते थे। अब ये स्थिति हो गई। अनेक प्रकार के उपद्रव को वर्णन करके नारद जी महाराज ने सुनाया है। यहाँ तो एक सप्ताह, तो केवल एक सप्ताह से ज़्यादा समय चाहिए। केवल भागवत के महात्म का भी अगर वर्णन किया जाए ढंग से, एक सप्ताह से ज़्यादा ही समय चाहिए। अगर ये 6 अध्याय ठीक से वर्णन करने लगे तो ये स्थिति हो जाएगी। तो कहाँ इतना समय है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक एक विषय को ज़्यादा छूते हुए बाकी को दौड़ाते हुए चलेंगे। अब कहते हैं कि हम ऐसे ही घूमते चले जा रहे थे, यमुना जी के तट पर आए। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जहाँ लीला हुई थी वहाँ पहुँचे तो देखे तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, मैंने वहाँ जा करके एक आश्चर्य देखा। क्या देखा, श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकादु तरुणी तत्र निषाणा खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री वहां बड़ी दुखी बैठी हुई थी यमुना जी के किनारे। वृद्धौ तो पतितौ पार्श्वे, 2 वृद्ध उसके पास में लेटे हुए, जिनको सांस लेने में भी बड़ी कठिनाई हो रही थी। उनको उनकी सेवा कर रही थी और बार बार उनको जगा रही थी, पर बेचारे किसी तरीके से जगते और फिर निढाल होकर के पड़ जाते। और वो 10 दिशाओं में इधर उधर देख रही थी, कोई आवे और हमको इस समस्या से छुटकारा दिलावे, पर कोई उसके समीप नहीं जा रहा था। और उसके आसपास अगल बगल अनेक प्रकार की सुंदरियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। कोई व्यजन कर रहा, कोई चमर कर रहा है, अनेक प्रकार से उसकी सेवा में लगी हुई है, फिर भी उसको सुख नहीं मिल रहा। ऐसा देखा तो दूर से देख करके मैं उनके नजदीक चला गया। तो हमको देख करके वहाँ जो थी स्त्री, उसने पुकारा, वो साधो क्षणंतिष्ठ, हे साधो, हे महात्मन, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, मत चिंता विनाशे, मेरी चिंता का निवारण की। साधुओं का दर्शन अमोघ होता है, साधु का दर्शन मिल जावे तो वैसे ही दुख की निवृत्ति हो जाती है। प्रभु आप पधारे। ऐसा सुन करके समीप में गए और जा करके हमने पूछा क्या बात है। तो उसने सारा वर्णन करके सुनाया कि मैं अहम भक्ति ऋतिख्या, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो अगल बगल में सोए हुए हैं
ज्ञान वैराग्य नामानो इमं मे तनोयो मतो। ये जो दोनों हमारे पुत्र हैं और ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। बोले हो क्या गया है? उन्होंने बताया उत्पन्ना द्राविड़े साहम, द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, पृथ्वी कारण कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णधाम कथा, और वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन में प्राप्त किया और यहाँ तरुणी हो गई। पर हमारे जो दोनों बालक हैं वो उनका कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले यहाँ भक्ति को तो सब चाहते हैं और ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा ठीक है, ज्ञाने नात्मन पश्यामि सर्वमेतत् तवाप्ते। ज्ञान दृष्टि से हे अनघे मैं देख रहा हूँ, मैं विषादस्त्वयाकार्यो ना विषादस्त्वयाकार्यो हरि समते करिष्यति। तुम विषाद दुख मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब नारद जी महाराज ने कहा देखो ये कलयुग आ गया है, इस कलयुग के कारण जो है ये सारा अनाचार फैल गया है, सदाचार लुप्त हो गया है और अनाचार फैल गया। अनाचारम कुलम नष्टम, जिस कुल में अनाचार, खाने से लेकर के, आचार का मतलब क्या होता है? सोना, समय से सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, शादी ब्याह सब आचार में आता है। ठीक है, जब इसमें व्यतिक्रम होने लगे तो वो अनाचार होता। ठीक है, जो अनाचार होता है तो अनाचारम कुलम, अनाचार से कुल नष्ट हो जाता है। अब सब संसार में तो सोच ही रहे हैं सबके घर परिवार में क्या स्थिति हो गई है। तो इसलिए सदाचार सर्वथा नष्ट हो गया है। तो करें क्या? तो कहते हैं ये संतो विशीदंती। तो कुछ जो घर में अच्छे लोग हैं, जो आचरण से रहना चाहते हैं, वही बेचारे